तो हम लोग बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूलस पे रुके थे। कहां रुके थे? मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस की डेफिनेशन लिखे थे अगर आप लोगों को ध्यान होते और उसकी प्रॉपर्टीज देखे थे। ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन, एक्स अगर पॉजिटिव रहता है तो एज इट इज लिख देते हैं, नेगेटिव रहता है तो माइनस साइन के साथ लिखते हैं। और कुछ एग्जांपल की मॉड -3, मॉड -7, 7.1, ये सबको कैसे लिखा जाता है। ठीक, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। और ये जितनी भी चीजें आप पढ़ते जाते हो, जितने भी ग्राफ पढ़ते जाते हो, वो आप कोशिश करना है कि आपको याद रहे। तो सबसे पहले ड्रॉ करना सीख रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। क्या ड्रॉ करना सीख रहे हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। तो ग्राफ प्लॉट करना तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही आपको टेबल बनानी है। ठीक, यहां पे y लिखना है, यहां x लिखना है। y मतलब एफ ऑफ एक्स। ठीक, ग्राफ जैसे बनाते थे, जीरो डालेंगे तो मॉड ऑफ जीरो क्या मिलेगा? जीरो। 1 डालेंगे तो मॉड ऑफ 1 क्या मिलेगा? 1। 2 डालेंगे तो मॉड ऑफ 2 क्या मिलेगा? 2। है ना? ये तो एकदम सिंपल है। -1 डालूंगा, क्या डालूंगा? -1, तो मॉड ऑफ -1 क्या हो जाएगा? +1। -2 डालूंगा तो मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये पॉइंट्स को ले लिया, अब इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन, मतलब अपने रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। कोई इशू किसी को? नहीं? तो ये y हो गया और ये क्या हो गया? x। ओके, अब क्या करना है? कौन पॉइंट्स को लिखना है? पहले तो ये लिख देता हूं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक, कौन कौन सा पॉइंट है? 0,0 पॉइंट है। यस, x में भी 0, y में भी 0, ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट होगा? ये। फिर कौन सा पॉइंट होगा? 1,1, 1,1 है। यस। फिर 2,2 है। यस। 3,3 भी होता 4,4 भी होता। फिर अगला कौन सा पॉइंट है? x में -1, y में 1। x में -1, y में 1, कौन सा पॉइंट? x में -2, y में 2, कौन सा पॉइंट? x में -3, y में 3, कौन सा पॉइंट? क्लियर? अब ये पॉइंट्स बन गए, सबको जोड़ के ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे जोड़ दिए बच्चों, और इसको ऐसे जोड़ दिए, तो ये क्या बना? मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, इधर डेफिनेशन क्या होती है? पॉजिटिव साइड है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, नेगेटिव साइड है इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? -x। क्लैरिटी है? पक्का? चलिए, तो किसका ग्राफ बना? मॉड्यूलस फंक्शन का। एक और बनाते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -1। किसका बना रहे हैं? मॉड ऑफ x -1 का। फिर से अपन ये बना दिए y एक्सिस, और क्या बना दिया हमने? x एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, अब वही डब्बा बना लो। ये हो गया x, ये हो गया y। y मतलब फंक्शन। ठीक, अब 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? x या 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 0 -1, -1 का मॉड क्या होता है? +1। 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 0। 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 2 -1 +1। 3 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 2। -2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? +3। कैसे? -2 -1 -3, -3 का मॉड +3। -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 2। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इसको जोड़ के हमको क्या बनाना है? ग्राफ। कैसे बनेगा? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 0 पे कितना है? 1। तो कौन सा पॉइंट है बच्चा लोग? ये वाला पॉइंट। 0 पे कितना है? 1। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। क्लियर सबको? फिर
1 पे कितना है 0, तो कौन सा पॉइंट 1,0। फिर 2 पे कितना है 1, x2 है तो y1 है, x2 तो y1, कौन सा पॉइंट यहां पे कहीं पॉइंट। फिर 3 पे 2, 4 होता तो 4 पे 3 होता। -1 पे कितना है 2, -2 पे कितना है +3, दिखा। तो कैसे बनेगा बच्चों, ओके ऐसा बनेगा। पॉइंट्स को इसके ऊपर डालना ना। तो ये क्या डेफिनेशन है बच्चों, जब मेरा मॉड पॉजिटिव है, जब मेरा क्या है मॉड पॉजिटिव है, जैसे x से बड़ा 1 से बड़ा नंबर डालूंगा 2 3 4 5 6 ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर मिलेगा, मिलेगा। तो यहां पे जब पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो हम एज इट इज लिख दे रहे हैं। तो ये किसका डेफिनेशन है, मॉड x-1, सिंपल x-1, जब x क्या है 1 से बड़ा। और ये किसका डेफिनेशन है, जब 1 से छोटा नंबर डालूंगा, जैसे 0 डाल रहा हूं, -1 डाल रहा हूं, -2 डाल रहा हूं, तो ये ब्रैकेट मिलने वाला है नेगेटिव, नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ओके पक्का। तो ग्राफ समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है। ग्राफ हमेशा क्या होता है, वी शेप होता है, अपवर्ड ऊपर रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है और वी शेप का रहता है, ठीक है। मॉड्यूलस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक। चलिए अब अपन सीख रहे हैं डेफिनेशन लिखना अलग अलग केसेस में। जैसे मेरे को लिखना है, मान लो मॉड ऑफ x+2, क्या लिखना है मॉड ऑफ x+2। इसको ब्रेक कैसे किया जाता है, इसकी डेफिनेशन कहां कहां कैसे कैसे लिखते हैं ये देखना है। तो बच्चों सबसे पहले ये सोचना है, मॉड ऑफ x क्या था, x फॉर x ग्रेटर देन 0 और -x फॉर x लेस देन 0, याद हो तो, अगर लास्ट क्लास आप देखे होंगे तो। यहां पे क्या होगा, पूरा जहां जहां x था वहां वहां x+2 डाल रहा हूं, जहां जहां x था वहां वहां क्या डाल रहा हूं x+2। तो यहां पे लिख दिया x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x+2 लेस देन 0। ये बात समझ में आई, कोई इशू इसमें नहीं। अभी देखिए ये x+2 है और ये क्या, सॉरी ये माइनस ऑफ x+2 रहेगा ना, माइनस ऑफ x+2, ये +2 उधर जाके आ जाएगा माइनस, तो x ग्रेटर देन -2, x लेस देन -2। तो इस चीज की बात ध्यान रखिए, क्या बात ध्यान रखना है बच्चों, कि अगर x -2 से बड़ा है तो हम मॉड के अंदर जो चीज लिखी है उसको एज इट इज उतार दिए। जब -2 से छोटा है तो क्या करके उतारे, माइनस साइन करके उतारे, ठीक। अब देखो -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा कौन कौन से नंबर होते हैं, 3 4 5 6 7 8 सब बड़े होते हैं। उस समय ये अंदर का चीज क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है ना। जब भी मेरे को अंदर की चीज पॉजिटिव मिल रही तो मैं एज इट इज उतार दूंगा, जब भी मेरे को अंदर की चीज नेगेटिव मिलेगी तो मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करके उस चीज को लिखूंगा। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट किसी को, बढ़ूं आगे, पक्का नोट कर लिए। तो बच्चों बार बार मैं ये नहीं करने वाला हूं, अगले बार कैसे करूंगा ये देखिए। जैसे मेरे को ब्रेक करना है मॉड ऑफ x-4, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि ये 0 कब होता है, मॉड मेरा 0 कब होता है, कब होता है +4। तो +4 से पहले की दुनिया अलग होगी, +4 के बाद की दुनिया अलग होगी। तो x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दो दुनिया होंगी। +4 पे 0 होता है तो x +4 के बाद दुनिया अलग होगी, x क्या +4 से पहले दुनिया अलग होगी। अब बताओ जब 4 से छोटा है तो अंदर का आइटम 4 से छोटे के लिए नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे अगर 0 डाल के देख लो कुछ भी तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा तो माइनस मल्टीप्लाई करके लिख देना है बच्चों। जब 4 से बड़ा डाल रहा हूं 6 7 8 9, तभी आइटम क्या मिलेगा, तब मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। ऐसे हम मॉड्यूलस को ब्रेक करते हैं। कोई इश्यू किसी को, एक और करें, चलिए मॉड ऑफ 2x + 1, किसको ब्रेक कर रहे हैं, मॉड ऑफ 2x + 1। तो पहले बताइए ये 0 कहां पे होगा, वो सोचिए, -1/2 पे, कहां पे होगा -1/2। तो -1/2 से पहले की दुनिया अलग होगी बच्चों,
-1/2 के बाद की दुनिया अलग होगी। क्लियर? अच्छा, ये इक्वल्स टू का साइन किसी में भी लगा सकता हूं, कोई इशू नहीं होगा। -1/2 से पहले, -1/2 से पहले कोई भी नेगेटिव नंबर, -5, -6, कुछ भी, ये क्या मिलेगा? नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप क्या करो, माइनस मल्टीप्लाई करके उतार दो। -1/2 के बाद कोई भी नंबर डालो, 0, 1, 2, 3, क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो एज इट इज लिख दो। तो बेसिकली मॉड को ब्रेक कैसे करते हैं? जहां पे मॉड 0 होता है उसके हिसाब से डिवाइडेशन करते हैं। एक और देखें, अगला देखिए, मॉड ऑफ x² - 3x + 2। बच्चों आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले ये पता करना पड़ेगा फैक्टराइज करके कि 0 कहां कहां हो रहा है। पता करो, x² - 3x + 2, 0 0 कहां कहां होता है? x - 1, x - 2, अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कहां कहां होता है? 1 पे और 2 पे। ठीक, अब पूरा बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड होगा। कैसे? 1 से छोटा, तो क्या लिखेंगे? x < 1। फिर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा। फिर क्या? 2 से बड़ा, तो क्या लिखेंगे? x < 2। आई बात समझ में? कैसे डिवाइड हुआ समझ में आया? एक रूट में आया ना, 1 और 2 आए रूट्स, तो 1 से पहले, 1 और 2 के बीच में, और 2 के बाद में। अब देखिए, 2 के बाद कोई भी नंबर डालो, 10, 15, 15,000, कुछ भी डालो, क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव मिलेगा। ये देखो इस ब्रैकेट में हुआ ना, 2 से बड़ा नंबर डालूंगा, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो हम एज इट इज जो लिखा है वो उतार देंगे। पॉजिटिव लिखा है तो जैसा लिखा है वैसे की वैसे हम क्या कर देंगे? उतार देंगे। अब 1 और 2 के बीच में भाई, अभी 2 के लिए देखे, 2 कैसा रिपीटेड रूट है? इवन की ऑड? ऑड एक ही टाइम से रिपीट हुआ है, तो साइन तो पलटना जरूरी है। अगर यहां पॉजिटिव था तो यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो माइनस मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ताकि आदमी पॉजिटिव बन जाए। मॉड के अंदर का आदमी नेगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर अब यहां पे कौन सा रूट आने वाला है? 1। कितने बार आने वाला है? एक बार, 2 बार? एक ही बार आने वाला है, तो फिर साइन पलटेगा। बाकी -1 से छोटा कोई भी नंबर रखे तो -10 रख के देखो, आपको आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव मिला तो एज इट इज, नेगेटिव मिला तो माइनस साइन के साथ लिख दिए। सबको क्लियरिटी है? चलिए, अब अगली बात नोट करके लिखेंगे। अगर a² < b² है, इसका मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है। √(a²) √(b² के बराबर होगा, और √x mod a होता है, तो x², सॉरी, √(a² mod a होता है, √(b² mod b होता है। √(a² होता है बच्चों mod a, √(x² होता है mod x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, क्या बोलेंगे? √(x² होता है mod of x। ठीक है, ये ट्रू है बच्चों, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। √(x²) x नहीं होता, mod of x होता है। स्क्वायर रूट कैसा फंक्शन है? किसी का पावर है। स्क्वायर रूट क्या है? किसी का पावर 1/2 है, और ना किसी का भी पावर नेवर नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आप सोचते हैं कि √36 ±6 है, तो नहीं भाई, √36 सिर्फ 6 है। √36 सिर्फ क्या है? 6। स्क्वायर रूट हमेशा क्या रिटर्न करता है? पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं √(x²) लिख दिया, क्या लिख दिया? √(x²), तो इसका आंसर मैं mod of x लिखूंगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर x 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 36। फिर आंसर क्या मिलेगा? 6। अगर x 6 है तो इधर डाला तो आंसर क्या निकला? x ही निकला। ठीक है, अब मान लो x -6 है तो इधर क्या डालूंगा? -6 का स्क्वायर क्या मिलेगा? +36। क्या मिलेगा? 6। तो जो डाले थे
उसमें वो मिला क्या? यहां पे x -6 डाला हूं तो यहां पे -6 मिला क्या? नहीं, क्या मिला? -6 मिला है। तो मतलब अगर जब नेगेटिव था, जब मेरा x नेगेटिव था तो उसमें मेरे को माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर मिल रहा है। ऐसा कब होता है? कब होता है बच्चों? मॉड x में। तो याद रखिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड ऑफ x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लैरिटी है सबको? पक्का? ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हौले हौले सॉल्व करेंगे। ठीक, मॉड ऑफ x इक्वल टू 5। दो तरीके होते हैं बच्चों, मॉड ऑफ x इक्वल टू 5। तो क्या क्या होंगे x? 5 और -5। तो याद रखिए अगर मॉड ऑफ x a के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? ±a। ठीक है, मॉड ऑफ x अगर a के बराबर है तो x ±a के बराबर होगा। इसलिए मॉड ऑफ x अगर 5 के बराबर था तो x किसके बराबर हुआ? ±5। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है बच्चों? देखो x² माइनस मॉड ऑफ x -2 बराबर 0। अब थोड़ी देर पहले हम एक प्रॉपर्टी देखे होंगे कि मॉड ऑफ x² और मॉड ऑफ x का स्क्वायर एक ही बराबर होता है। x² और मॉड ऑफ x का स्क्वायर क्या होता है? एक ही बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख दिया हम लोग? ऐसे लिख दिए, चलेगा? अब इसको हम क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो मॉड ऑफ x² -2 मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x -2 बराबर 0 लिख देंगे। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? मॉड x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? मॉड x -2। इन दोनों में क्या कॉमन है? +1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? मॉड x -2। पूरे में से क्या कॉमन निकल जाएगा बच्चों? मॉड x -2। अंदर क्या बचेगा? मॉड x +1 बराबर क्या? 0। यहां तक क्लियर है? अब मॉड x बराबर या तो 2 होगा या मॉड x बराबर क्या होगा? -1। अब बच्चों इतना देर अपन ग्राफ बनाए, सब चीज लिखे, मॉड x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, मॉड x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब यहां से सॉल्यूशन नहीं लिखोगे आप, यहां से सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, सिर्फ कहां से सॉल्यूशन लिखोगे? मॉड x बराबर 2, तो x बराबर क्या बच्चों? x बराबर क्या? +-2। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है +2 और -2। +2 रखने से भी 0 आएगा, -2 भी रखने से 0 आएगा, -1 नहीं रख सकता। मॉड x की जगह -1 नहीं रख सकता। सबको क्लियर? पक्का? बोलिए बोलिए। नहीं, चलिए अब अगला देखते हैं, थोड़ा सा पेचीदा आ रहा है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसका आंसर होना चाहिए किसका? इस स्क्वायर रूट का, इस स्क्वायर रूट का। अब मेरे को बताइए स्क्वायर रूट का आंसर कब निकलता है? जब ये आदमी 0 से बड़ा। इसका मतलब x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0 लिखो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं? डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते हम लोग। मतलब x किससे बड़ा होना चाहिए? मॉड x। x किससे बड़ा होना चाहिए? मॉड x से, तभी आंसर मिलेगा। अब मेरे को बताइए x क्या कभी मॉड x से बड़ा होता है? कोई दुनिया में ऐसा कोई x है आपके दिमाग में जिसको डालूं तो ये साइड बड़ा निकले और ये साइड छोटा? सोचिए सोचिए, -2 डालने से होगा? -2 डालूंगा तो आएगा क्या? -2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ -2। +2 डालने से आएगा क्या? +2 ग्रेटर देन +2। तो नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? नेवर, क्या लिखेंगे बच्चों? नेवर डिफाइंड। पहला वाला कभी डिफाइन नहीं होगा बच्चों। कोई भी दुनिया का कोई भी एक्स आप उठा के डाल दो, आपको आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक, किसका देखें हम लोग आंसर? पार्ट 1 का। अब किसका देख रहे हैं बच्चों? पार्ट 2 का। पार्ट 2 क्या है? 1/√x प्लस मॉड ऑफ x। ठीक, अब ये क्या होना चाहिए? x प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब ये क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -x। अब ये सोचिए
क्या मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स से कभी बड़ा होता है? ये मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव, जब भी एक्स मेरा क्या हो, पॉजिटिव हो, जब भी एक्स मेरा क्या हो, पॉजिटिव हो, ये साइड तो हमेशा ही पॉजिटिव मिल रहा है और ये साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और आंसर हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए सबके लिए सेटिस्फाइड है। कहां से कहां तक? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, सारे नंबर्स के लिए डिफाइंड है। नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है क्या? -1 के लिए क्या? नहीं। मॉड ऑफ -1 ग्रेटर देन माइनस ऑफ -1, तो ये तो बराबर हो गए दोनों, तो डिफाइंड नहीं होगा। नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, उसके लिए इसका डेफिनेशन है। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि मॉड्यूलस को सॉल्व कैसे करते हैं। किसी भी टाइप के मॉड्यूलस को सॉल्व करने का बेसिक क्या तरीका है वो देख रहे हैं। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, अगले पेज में कर रहे हैं। सॉल्व मॉड x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। ठीक, सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि मॉड की डेफिनेशन को ब्रेक करना। तो उसके लिए ये सोचना पड़ता है कि मॉड 0 कहां कहां पे हो रहा है, कहां 0 हो रहा है, 0 पे। तो एक डेफिनेशन बनेगी बच्चों 0 से पहले और एक डेफिनेशन बनेगी 0 के बाद। इसमें कोई इशू? जहां 0 हो रहा है उसके अबाउट हमको डेफिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक ब्रेक किए 0 से पहले, एक ब्रेक किए 0 से बाद। 0 से पहले ये आदमी नेगेटिव है पॉजिटिव है? 0 से छोटा नंबर डालो, क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस साइन के साथ उतार के लिख दो। ठीक है, 0 के बाद, 0 के बाद ये पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, तो इसको एज इट इज उतार दो। कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब 0 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग, इसके रूट्स निकलेंगे, निकालिए। और यहां से क्या निकलेगा? 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1। यहां से रूट्स क्या निकलेंगे? एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2। यहां से क्या निकलेगा? 1 प्लस माइनस √5/2। आई बात समझ में? मिड टर्म मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, मेरे को आंसर बताइए ये आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करके। तो यहां से 2 रूट निकले बच्चों, 1 प्लस √5/2 और दूसरा निकला 1 माइनस √5/2। यहां से एक रूट निकला बच्चों -1 माइनस √5/2 और यहां से निकला -1 प्लस √5/2। देखिए सही आया कि नहीं आया, यहां पे बताइए। अगर नहीं आया हो तो देखें, बोलिए कोई दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नहीं? पक्का यही आया? अब देखिए, मैं क्या दोनों को एक्सेप्ट कर लूंगा यहां पे? नहीं बच्चों, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसी को एक्सेप्ट करूंगा जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, x लेस देन 0 को सेटिस्फाई करता है। तो अब बताइए, -1 प्लस √5, √5 कितना होता है? 2.26 कुछ, है ना? 2 से तो बड़ा ही होता है, √4 से बड़ा ही होता है। तो ये क्या हो गया? ये बड़ा नंबर नेगेटिव, तो ये क्या क्वांटिटी है? पॉजिटिव। तो इसको एक्सेप्ट करूंगा क्या? फिर इधर देखिए, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो नेगेटिव आना है, तो इसको एक्सेप्ट करूंगा क्या? यस। तो एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का क्या? -1 माइनस √5/2। अब इधर देखिए, किसको एक्सेप्ट करेंगे? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन? कि एक्स मेरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स मेरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब ये देखिए, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा? होगा ना? दोनों ही पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा पॉजिटिव? क्योंकि √5 के सामने नेगेटिव साइन है और 1 के सामने पॉजिटिव साइन है, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, इसलिए आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा इसका फाइनल आंसर? ये। तो कैसे सॉल्व करते हैं? हल्का फुल्का आइडिया लगा? कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? डेफिनेशन जहां ब्रेक होती है वहां पे ब्रेक करते हैं, केसेस लिख के। उस केस के अंदर जो फाइनल आंसर आता है उसको हमारे केस में वो आना चाहिए, है ना? तभी हम उसको एक्सेप्ट करने, वरना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बढ़ो आगे, चलिए देखते हैं अगला। अभी
चलिए पहले ये देखते हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मॉड एक्स बाई एक्स मॉड वाई बाई वाई, इसका सारी पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। तो ये केस ये हो सकता है बच्चों कि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव हो सकता है। एक्स पॉजिटिव है तो किससे रिप्लेस होगा, एक्स से, और ये एक्स ये किससे रिप्लेस होगा, वाई से, और ये भी वाई। आंसर क्या मिलेगा ऐसे में, क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। क्लियर। एक केस क्या हो सकता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स को एक्स से रिप्लेस करेंगे, वाई नेगेटिव मतलब वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तीसरा केस क्या हो सकता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा, माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वाई बाई वाई। तो ये भी क्या होगा, -1 + 1 0। और कोई केस हो सकता है, यस, दोनों नेगेटिव। केस 4 क्या, दोनों नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव आएंगे तो -x बाई -x -y बाई -y, कितना आएगा आंसर, -2। तो बच्चों 4 प्रकार के केस हुए थे, वो लिख दिए। तो पॉसिबिलिटी कौन कौन से किस्म के आंसर आए, 0 2 -2। और कोई किस्म का आंसर आया क्या, कभी 1 आया, कभी -1 आया, नहीं आया। सेकंड वाले को आपको सोचना है, करिए, सोचिए क्या है, मॉड ऑफ x बाई एक्स मॉड ऑफ y बाई वाई मॉड ऑफ z बाई z। तो बच्चों तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 कितना, 3। तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे, तो तीनों में क्या आएगा, -1 -1 -1, कितना आएगा, -3। कोई भी दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कोई भी दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब क्या आएगा, 1 1 और -1। अगर बदल भी दोगे तो सामने -1 पीछे +1 +1 आएगा, कोई फर्क थोड़ी बनना है। आंसर क्या आना है इन सबका, 1। और कोई एक पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, इसमें आंसर क्या आना है, 1 -1 -1, कितना मिलेगा, -1। तो आंसर क्या क्या होंगे, -3 -1 1 और 3। क्लियर सबको, बढ़ो आगे, पक्का। अब अगला देखते हैं, x कहां से कहां तक है, 2 से 4 के बीच में। x कहां से कहां तक है, 2 से 4 के बीच में। तो मॉड x, उनका मैग्नीट्यूड भी कहां से कहां तक होगा बच्चों, 2 से 4 के बीच में, है ना। कुछ चेंज थोड़ी ना आएगा। सेकंड देखिए, x कहां से कहां तक है, -3 से -1। अब उनका मॉड कहां से कहां तक हुआ, -3 का मॉड क्या होता है, 3, और -1 का मॉड क्या होता है, तो उनका मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में होगा। किसी को कोई इश्यू इसमें। इधर देखिए थर्ड, ये -3x1 मॉड x। अब इसका सवाब सोल के जवाब दे दिया ना, मैं बहुत दिल खुश हो जाएगा मेरा। 3 वो कब मिलेगी, वो कब मिलेगी बच्चों, 3 पे। क्या बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू जो नहीं मिलेगी, क्या 1 नहीं मिलेगा, मिलेगा ना बच्चों। अगर मैं -1 डालूंगा, इस रीजन पे आता है, उसका मॉड तो +1 होगा, तो सारी वैल्यूज मिलने वाली है 0 से 3 के बीच में। तो क्या लिखेंगे, 0 से 3 अगर लिखना भी रहेगा तो मॉड x बिलोंग्स टू, बाकी ये लिखेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। 1 से 3 नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि 0.5 भी तो मिल रहा है, 0.2 भी तो मिल रहा है, 0 भी तो मिल रहा है, ठीक है। अगला देखें, फोर्थ क्या है, x -5 से 7। अब इसी में बताओ मॉड x कहां से कहां तक होगा, बताइए इसमें सोच के। 0 से लेके 7 को इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। 7 किसी भी x के लिए नहीं हो रहा है,
अब पूछोगे सर 5 को क्यों इंक्लूड किए? भाई 5 x इक्वल टू 5 इसमें आता है, इसके रेंज में बीच में, वहां डालूंगा तो मॉड x 5 के बराबर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर। लेकिन हमसे पूछा क्या है आंसर? मॉड ऑफ x माइनस 2 के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? मॉड x ऑफ x माइनस 2। तो सबसे पहले देखो x किसके किसके बीच में है? इसके बीच में, सब जगह -2 कर दिया, तो ये कितना हो गया? तो x माइनस 2 -7 से 5 के बीच में, तो इसका मॉड किसके किसके बीच में होगा बच्चों? मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। कब मिलेगी? जब x की जगह 2 डालूंगा। मॉड की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 7। क्या मिलेगी? कब मिलेगा 7? जब x की जगह -5 डालूंगा तब 7 मिल जाएगा। और वैसे भी देखो x माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू 7 है, मॉड -7 है, उसका मॉड क्या होगा? +7। +7 को इंक्लूड करेंगे क्या बच्चों? नहीं करेंगे, +7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले इससे मैंने किस में कन्वर्ट किया? इनइक्वालिटी को x माइनस 2 में किया और उसके बाद उसका मॉड लिया। एक और देखते हैं, आपको उसमें बेहतर समझ में आएगा। फोर्थ, -1 से कहां के बीच में बच्चों? 5 के बीच में। ठीक, अब मेरे को चाहिए मॉड ऑफ 2x माइनस 7 का रेंज। तो सबसे पहले x +1 से 5 के बीच में, ये बात समझ में आई? सबसे पहले यही बनाना पड़ेगा। यहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं। फिर क्या करेंगे? 2 आ गया, फिर क्या करेंगे? 7 से माइनस करेंगे। माइनस करने से कोई फर्क पड़ता है? आना तो बोलो। माइनस करने से या ऐड करने से इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या मिलेगा? 3, और ये क्या मिलेगा? -5। अब ये जो आदमी है उसकी वैल्यू -5 से 3 के बीच में, तो उसकी मॉड की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सबसे कम वैल्यू क्या होगी? 0 मिलेगी। यस। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी? कब? मॉड 5 का 5। 3 से 5 नहीं बोल देना, क्योंकि 2 भी मिलने वाला है, 1 भी मिलने वाला है, 0 भी मिलने वाला है, वो सब मिलने वाले हैं, इसलिए मॉड की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं। सबको क्लियर? बोलिए अगर क्लियर नहीं है तो। पक्का? चलिए, तो अब लिखेंगे एक सॉल्व। कुछ कुछ चीजें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड। एक तो हम डेफिनेशन में ब्रेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन कहां ब्रेक होगी इसकी? 0 कहां पे होता है? तो केस 1 रहेगा बच्चों 3 से पहले, केस 2 रहेगा क्या बच्चों? 3 से बाद। क्लियर है बात? आना तो बोलिए। 3 से पहले ये आदमी पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस मल्टीप्लाई करके उतार दो। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। -x + 3 + 2 इज इक्वल टू 7। -x इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों? -2 + 2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? -2। क्या x इक्वल टू -2 इस रीजन पे आता है? आना तो बोलो। आता है ना, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं आता होता तो एक्सेप्ट नहीं करते। 3 से छोटा है ना x इक्वल टू -2, तो इस रीजन पे आ रहा है इसलिए एक्सेप्ट करेंगे। अब 3 से बड़ा नंबर, ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? बोलो। पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो कैसे लिख देंगे? एज इट इज। ये कितना आएगा बच्चों? x इक्वल टू क्या 8 3 से बड़ा होता है? तो इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों? मेथड क्या हो गया? मेथड 1। किसी को तकलीफ? बोलिए अगर आपको समझ नहीं आया तो। क्लियर है? अब अगला देखिए, मॉड x -3 + 2 = 7। इधर क्या क्या जाएगा? माइनस, तो मॉड x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो अगर ये प्रॉपर्टी मॉड x अगर a के बराबर है तो x किसके किसके बराबर होता है? +-a। पढ़े? तो मॉड ऑफ x -3 अगर 5 के बराबर है तो x -3 या तो +5 के बराबर होगा या तो किसके बराबर होगा? -5 के बराबर।
इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 8, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स को ही ऐसे बनाया जा सकता है, और मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स डेफिनेशन से ब्रेक करके तो आप दुनिया के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। कोई इशू किसी को? एक और देखें, पलटू को डाउट है? एक लास्ट, मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -3 इज इक्वल टू, एक सेकंड ना, टू, इसको सॉल्व करना है मेरे को, है ना। देखिए अब इसको ना अपन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये तो डेफिनेशन से ही सॉल्व होगा, उसके अलावा सॉल्व नहीं होगा। डेफिनेशन ये कहां पे जीरो होता है, 1 पे। ये कहां पे जीरो होता है, 3 पे। ये भैया 1 पे जीरो होते हैं, ये भैया 3 पे जीरो होते हैं। तो डेफिनेशन कैसे ब्रेक होगी, एक केस रहेगा x 1 से छोटा, एक केस रहेगा x 1 और 3 के बीच में, एक केस रहेगा x 3 से बड़ा। किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई, हाथ उठा दीजिए। आगे सबको समझ में? पक्का बोलिए, अगर नहीं है क्लियर नहीं है तो पक्का बढ़ो आगे। अब x 1 से छोटा, 1 से छोटे में ये आदमी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, 1 से छोटा कोई भी नंबर डालोगे नेगेटिव मिलेगा, तो उसको माइनस साइन के साथ उतारेंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x -1। 1 से छोटे में ये आदमी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ उतारेंगे। इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2। अब ये माइनस अंदर चला गया तो क्या मिलेगा, -x + 1 -x + 3 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 2। इसको सॉल्व करो, क्या निकल रहा है मेरे को बताइए, -2x क्या निकला बच्चों, +4 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 निकल गया ये तो, है ना। तो इक्वल टू अभी यहां कहीं पे नहीं लगाया हूं, तो यहां पे लगा देता हूं, तो इसको एक्सेप्ट कर लो और रख के भी चेक कर लो, 1 डालने से क्या दोनों साइड बराबर आता है, आता है, आता है ना, 1 रखने से दोनों साइड बराबर आता है। अब 1 से 3 के बीच में, किसके बीच में, 1 से लेके 3 के बीच में, किसी को समस्या है यहां तक, 1 से 3 के बीच में ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसको कैसे उतार देंगे, जैसा लिखा है वैसा। 1 से 3 के बीच में ये आदमी ब्रैकेट पॉजिटिव नेगेटिव मॉड 1 से 3 के, जैसे 2 डालना है 1.5 डालना है, क्या मिलेगा, तो माइनस साइन के साथ लिख देंगे, और इधर क्या लिख देंगे, 2। सब क्लियर? तब क्या हो जाएगा, x -1 -x + 3 इज इक्वल टू, ये -x + x क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया, 2 बराबर 2, 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 का मतलब क्या, ये तो हमेशा ही बराबर होगा, ये तो हमेशा ही बराबर होगा। तो ये जो रेंज है ना 1 से 3, उसके बीच में जितने भी नंबर हैं सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी नंबर डाल के देखो, तुम कोई भी नंबर बोलो, 2 डालो, 2 - 1 2 - 1 2 - 3 -1 का मॉड क्या होता है, +1 1 + 1 कितना हो गया, 2। कोई और नंबर बोलो, 2.5 ये कितना होगा, 1.5 ये कितना होगा, 0.5, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2। तो 2 बराबर 2 आ गया, मतलब ये जो ऊपर रेंज लिखे हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर हैं, तो ऊपर जो लिखा है वही पूरा का पूरा उसका हिस्से में सॉल्यूशन है। अगर 2 बराबर 3 आ जाता तो हम लिखते नो सॉल्यूशन, इस रीजन पे आंसर ही नहीं आने वाला है, हम ऐसा लिखते। बात समझ रहे हो तुम लोग, गोविंद? अब x 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब दोनों ही क्या, पॉजिटिव, तो इधर tx -4 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना बच्चों, 3 यहां पे इंक्लूड कर लो, हाँ कर लो। तो अगर फाइनल आंसर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 1 से लेके 3। आई बात समझ में? बोलिए अगर समझ नहीं आया तो। हाँ सब क्लियर है, पक्का? कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया?
तो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक रुक रहे हैं, है ना। अगली क्लास में पढ़ेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी और मॉड्यूलस को कुछ और सॉल्व करना सीखेंगे। बाय। कोई दिक्कत?